तो सीजन बदल रहा है, हवा ठंडी है मगर जज्बा गर्म है। तो ये है विंटर आर्क, वो एक ऐसा फेज जब हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ हाउ टू बिकम अ ब्रांड, द विंटर आर्क एडिशन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल सवाल पे कि ब्रांड बनना इतना जरूरी क्यों है। और ट्रस्ट मी, जब तुम ये समझ जाओगे तुम्हारा माइंडसेट और अप्रोच दोनों बदल जाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द पार्ट 1, द फाउंडेशन। देखो, आज के टाइम में टैलेंट सबके पास है, हर कोई स्मार्ट, हर कोई स्किल्ड, लेकिन याद सिर्फ वही रहता है जिसका इम्पैक्ट सही होता है, जो अपने आइडिया को सही रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। तो थिंक अबाउट इट, मार्केट में हजार लोग सेम चीज कर रहे हैं, सेम बिजनेस, सेम स्किल, सेम कंटेंट, फिर भी कुछ लोग ही याद रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वैसी बनाई हुई है। अपना जो ब्रांड है, देखो, ब्रांड सिर्फ एक लोगो या कंपनी नहीं, ब्रांड एक फीलिंग, एक वाइब, एक आइडेंटिटी है जो तुम्हारे काम, तुम्हारे एटीट्यूड और तुम्हारे प्रेजेंस में दिखती है। सो नाउ हियर्स द पार्ट 2 कि व्हाट बीइंग अ ब्रांड रियली मीन्स। ब्रांड का मतलब है कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू। एक इंसान भी ब्रांड बन सकता है। देखो, जैसे विराट कोहली, पैशन प्लस फिटनेस; एपीजे अब्दुल कलाम, सिंप्लिसिटी प्लस विजन; स्टीव जॉब्स, इनोवेशन प्लस इज परफेक्शन। ये लोग ब्रांड इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक वैल्यू के साथ कंसिस्टेंटली प्रेजेंट किया। उनका नाम सुनते ही एक इमेज या फीलिंग ऑटोमेटिकली माइंड में आती है, और ये सिर्फ फेम के लिए नहीं होता, ये ट्रस्ट और रिकग्निशन का एक पावर है। सो नाउ इन पार्ट 3 लेट मी गिव अ रियलिटी चेक। देखो, आज अगर तुम्हारा नाम किसी को सुन के कोई इमेज माइंड में क्रिएट नहीं हो रहा ना, तो समझ जाओ कि तुम बस एक बैकग्राउंड बन चुके हो। हर इंसान में पोटेंशियल होता है एक ब्रांड बनने का, पर फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम अपने आप को दुनिया के सामने कैसे दिखाते हो। तुम्हारा टोन, लुक, एटीट्यूड, वो सोशल प्रेजेंस, हर एक चीज मैटर करता है, वो मिलके डिफाइन करता है तुम्हारा ब्रांड। और जो लोग ये सब कॉन्शियसली बिल्ड करते हैं ना, वो लोग बैकग्राउंड से स्पॉटलाइट तक जाते हैं, वहीं जाकर के एक ब्रांड बनते हैं। सो नाउ इन पार्ट 4 विल क्रिएट विंटर आर्क माइंडसेट। देखो, विंटर आर्क का मतलब है डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस। अभी जो वक्त है, इस वक्त दुनिया स्लो हो जाती है, इस क्योंकि सीजन जो है थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो लोगों में एक आलस बिल्ड हो जाता है। बट जो रियल ब्रांड है ना, वो अभी क्वाइटली ग्रो कर रहे होते हैं। ये फेज तुम्हें सिखाता है कि शॉर्टकट से तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें लॉन्ग टर्म जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना, तुम्हें मेहनत करते रहना पड़ेगा। तुम एक बार सोच के देखो, अगर तुम लोगों के बीच एक वाइब क्रिएट कर दो, एक फीलिंग के साथ लोग तुम्हें याद रखे, जैसे हाँ यार, उस बंदे में तो एक वाइब ही अलग था, एक बात ही अलग थी, तो तुम्हारा ब्रांड ना तभी ट्रूली काम कर रहा होता है। ओके, सो दी पार्ट 5, इमोशनल हुक प्लस मोटिवेशन। सोचो, अगर लोग तुम्हें सिर्फ नाम से नहीं, एक फीलिंग के साथ याद रखे, तो वही होता है ब्रांडिंग का रियल पावर। जब तुम एक ब्रांड बन जाते हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज को तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तब तक उस लेवल के डिजर्विंग आदमी बन चुके हो कि अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगी, है ना, वो तुम्हारे दर पर आके खड़ी होगी। तो तुम्हारा काम, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी आइडेंटिटी, ये सब शेप करता है तुम्हारा ब्रांड। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, तुम्हारा ब्रांड जो है वो तुम्हारे अंदर से स्टार्ट होगा, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे हैबिट्स से, वो जाकर के तुम्हारी एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड को शेप करेगा। सो याद रखना, अगर तुम अपना ब्रांड नहीं बनाते तो ना, तुम बैकग्राउंड बन जाते हो। सो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखना, अगर तुम खुद को एक ब्रांड नहीं बनाते हो, तो तुम हमेशा एक बैकग्राउंड बन के रह जाते हो।